हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। टर्म 2 के लिए जो आपकी तैयारी चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के एलेट्रोप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यस, मेरा नाम है विजेता आनंद और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल एकलव्य वाटिका। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये टर्म 2 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले जितने भी सारे लेक्चर्स हुए हैं, मैंने पढ़ाए हैं, उसका सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर रहा आई बटन, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक वीडियो आपको सिस्टमैटिक ढंग से वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और आप शुरुआत से पहले लेक्चर से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। एलेट्रोप ऑफ कार्बन। एलेट्रोप ऑफ कार्बन कहने का मतलब है कि कार्बन का क्या क्या फिजिकल फॉर्म है। कार्बन 3 तरीके से हमको मिल सकता है, ठीक है। डायमंड के फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है और फ्लोरीन के फॉर्म में मिलता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो एलेट्रोप होते हैं, जैसे कार्बन के 3 एलेट्रोप पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इन तीनों का जो फिजिकल फॉर्म है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। इन तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एकदम भाई सेम रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डायमंड हो गया, चाहे ये ग्रेफाइट हो गया, चाहे ये फ्लोरीन हो गया, ये तीनों जो है ना कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, कंप्लीटली कार्बन से मिलके बना हुआ है। जिस तरह से गोल्ड जो होता है पूरी तरह से गोल्ड के एटम से मिलके बना होता है, ठीक उसी तरीके से डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों जो है पूरी तरीके से कार्बन से मिलके बना हुआ है। तो इसी के लिए अगर ये तीनों को, चाहे डायमंड को, चाहे भैया ग्रेफाइट को, चाहे फ्लोरीन को ना, अगर डायमंड हम ले ले, ठीक है, अगर हम डायमंड को लिए और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसका कंबशन करवाए, क्या करवाए भाई, मेरे साथ बोलते जाइए, कंबशन करवाए। कंबशन क्या होता है बच्चों? कि कोई भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम अगर जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो बच्चों हम उसको कहते हैं कंबशन। और जब भी डायमंड का ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबशन होगा तो डायमंड बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट। तो बहुत ही गजब की बात मैंने आपको बताई। आप डायमंड ही नहीं, आप यहां पर ग्रेफाइट भी ले सकते थे, इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाइए, कंबशन करवाइए, ठीक है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी और प्लस में नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट या चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, पूरी तरह से कार्बन से मिलकर बना है। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा, बर्न होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ओवरऑल हमको देने वाला है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि भाई डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों जो है कंप्लीटली कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ये तीनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो बाबू बहुत क्या पूरी तरह से सेम रहता है, लेकिन इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो एक पूरी तरह से डिफरेंट होता है, ठीक है। ये इसका कुछ और स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ और स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है, इसका हेक्सागोनल होता है, ठीक है, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो समझ सकते हो कि फिजिकली जो इसका प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से तीनों का सेम रहता है। इसी के लिए तो ये तीनों का रिएक्शन देखिए सेम हो रहा है। आया समझ में बच्चों? तो अब हम बात करेंगे इस पर पूरी तरह से डिटेल में हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। सभी को डायमंड पाने की चाह रहती है, जनरली जो है लड़कियों को ना डायमंड का बहुत कीमत सोचते हैं कि भाई काश मेरे पास डायमंड रहता तो मैं पहनती, ये वो, ठीक है। तो रहना चाहिए, लेकिन डायमंड बहुत कॉस्टली होते हैं, तो ये सिर्फ सपना में ही सभी लोग सोचते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आप पढ़िए लिखिए, अच्छा जॉब कीजिए ना, तो डेफिनेटली आप डायमंड तो पहनोगे ही पहनोगे, ठीक है। आपका जो शौक है, इवन डायमंड ही नहीं, जो आपका शौक है, जो आपका एम था, जो आपका ड्रीम था, जो सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे और अच्छे से कोई अच्छा जॉब कर लिए
तो डेफिनेटली आपका हर एक शौक, आपका हर एक सपना, हर एक चीज़ पूरा होगा, ठीक है ना। लेकिन बरसते बात इतनी सी है कि पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई को उच्च लेवल तक रखना पड़ेगा। चलिए डायमंड के बारे में देख लेते हैं बच्चों। डायमंड क्या होता है? तो डायमंड जो है ना, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास एक्स्ट्रा ब्राइट होता है, वो चमकता है, ठीक है। और वो पूरी तरीके से कार्बन से मिलके बना होता है ना, पूरी तरीके से कार्बन से मिलके बना होता है। और उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। क्योंकि हम बात करें डायमंड, तो डायमंड एक नॉन मेटल है, सभी को पता है। डायमंड क्या है जी? नॉन मेटल है और बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। हार्ड क्यों है इसका कारण अभी पता चलेगा, जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तब पता चलेगा कि भाई डायमंड क्यों इतना हार्ड होता है। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो उसको हमको ब्रेक करने में, उसको मेल्ट करने में हमको उतना ज़्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। इसी के लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस एबव होता है, ठीक है। 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप दोगे तब जाके ये मेल्ट करेगा ना। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D नेटवर्क की तरह होता है, जिसे टेट्राहेड्रॉन बोल लो आप। टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है, टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है। अब टेट्राहेड्रॉन की तरह कैसे? तो आप एक नजर यहां पर देखिए, ठीक है ना, यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो एक कार्बन का एटम है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 नहीं 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर जो एक कार्बन का एटम है वो 4 कार्बन के एटम से लिंक है। ऐसा ही नहीं, उसके आगे भी देखिए, वहां पर भी जो है 4 कार्बन से अटैच है। इस तरह से बहुत ही बड़ा लार्ज नेटवर्क जो है बन जाता है। और लार्ज नेटवर्क बन जाने के कारण बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा नंबर में कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर कार्बन जो है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर देख रहे हैं चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। और जिसके वजह से इतना ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड बना लिया है, जिसके वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रॉन की तरह है ही। और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इतने ज्यादा लेवल तक पहुंच जाता है, 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म कर देता है, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 3500 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो कार्बन का एटम है, यहां पर पहला नंबर तो ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं ना। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस तरीके से होता है ना। यहां पर फिगर में यहां पे बना देता हूं, ये देखिए टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना, समझ में आया ना। टेट्राहेड्रॉन, यहां पर एक एटम देखिए, जैसे यहां पे ये देखिए एक एटम जो है एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ। ये देखिए ये एक एटम है, तो ये पहला एटम से जुड़ा है, ये दूसरा एटम से जुड़ा है, ये तीसरा एटम से जुड़ा है, ये चौथा एटम से जुड़ा है। और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, यहां पे जो बॉन्ड बन रही है तो डेफिनेटली है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? यहां पर इतना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो इसी के लिए जो है कार्बन जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कार्बन नहीं, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समझ में आया? डायमंड में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुआ, डायमंड बहुत हार्ड क्यों होता है वो आपको पता चल गया। अब एक अच्छी सी बात आपको हम यहां पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर एक कार्बन का एटम है। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है और कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए कीजिए कीजिए कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। कर लिया है? तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट
सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो यहां पर एक कार्बन का एटम है, ये देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहां पर ये 4 बॉन्ड बना रखा है, ये पहला ये बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड, तीसरा ये बॉन्ड, चौथा ये बॉन्ड। अब यहां पर देख रहे हैं चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया है। क्या हो गया है, यहां पर देखिए, यहां पर ये कार्बन एटम होगा, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर होगा इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर होगा इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर होगा इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन, और सभी जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे ना। इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर होता है, शेयरिंग जब भी इलेक्ट्रॉन का होता है, तब वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। तो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड तो बनी है, नो डाउट, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए, बिजी हो गए। क्या हो गए, बिजी हो गए। एक भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री नहीं है। और यही इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से यहां पर डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डायमंड में, वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं बॉन्ड बनाने में। बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए। अब जैसे ही बचवा बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होता है कि डायमंड जो है अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ढोने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए कोई चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो आयंस चाहिए। अब दोनों चीज यहां पे नहीं दिख रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ढो के कौन ले जाएगा, बैठा के कौन ले जाएगा। तो इसी के वजह से यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स बिजी है। इसी के लिए डायमंड जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई। ठीक है, आई लिख दिया हूं, फिजिक्स थोड़ा यूज कर लिया हूं। ठीक है, तो डायमंड जो है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। तो आई थिंक डायमंड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। डायमंड का यूज क्या होता है, तो डायमंड का यूज होता है कि इसको जो है ग्लास कटर, डायमंड जो है ना ग्लास कटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड जो है आई सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड जो है ना, इसका इस्तेमाल जो है ज्वेलरी वगैरह में भी हम लोग करते हैं। तो ये आई थिंक इतनी छोटी मोटी जानकारी तो आपको पता होगी पहले से। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। अब ग्रेफाइट का क्या कहना भाई, क्या है ग्रेफाइट जो होता है, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। खैर आप पहले एक नजर देख लीजिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना, दिखा आपको, हाँ यहां पर ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, यही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। खैर मैं आपको बना के भी बता देता हूं, आप पहले एक नजर देख लीजिए, ठीक है। चलिए देख लिया है, अब हम आपको बना के बताते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ध्यान से नोटिस करते रहिएगा। ओके भाई साहब, हो तब तक गाना गाते रहिए, मजा करते रहिए। आहा ला 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 ला, ओहो ला 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 ला, कॉपीराइट मार देगा भाई, गाना ना गाओ ज्यादा। ला 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 ला, ये मेरा गाना है, खुद का बनाया हुआ, कोई कॉपीराइट नहीं मार सकता। देखिए ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ग्रेफाइट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब यहां पर क्या देख सकते हो कि ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, फ्लोरीन हो, ये सभी जो है ना क्या कार्बन से ही पूरी तरीके से मिलकर बने हुए। तो ये भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन से जो ये मिलकर बना हुआ, ये कार्बन का एक एटम हुआ, ये दूसरा एटम हुआ, ये तीसरा एटम हुआ। अब चौथा एटम इधर होगा, मान लीजिए यहां पे होगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन का जो एटम है वो 3 कार्बन के एटम से ही अटैच्ड है। देखिए एक कार्बन का एटम हुआ, ये देखिए ये पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे वाले कार्बन से, और यहां जो होगा ये तीसरे वाले कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन का एटम जो है वो 3 अदर कार्बन के एटम से ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो है भाई साहब एक कार्बन का जो एटम है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री है। अब देखिए गौर से देखिए, यहां पर जो एक कार्बन होगा, इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर वाला जो होगा, इधर वाला कार्बन का जो एटम होगा उसका वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। वैसे कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पर 1 2 3 4।
ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, और इस वाले इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया ये भी शेयरिंग हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया ना, क्योंकि एक कार्बन का एटम 3 ही अदर कार्बन के एटम से जुड़ा हुआ है, और वहां पर एक एटम या डायरेक्ट कह लो तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली है, वो फ्री है, वो इधर उधर घूम सकता है, और इवन वो इलेक्ट्रिसिटी को भी ढो के लेकर जा सकता है ना। तो इसी के लिए भाई साहब कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। डायरेक्ट कह लो तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो है ना ये ग्रेफाइट का सीट है, ठीक है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैसे ग्रेफाइट की बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होता है। यहां पर ये देखिए ये दूसरे एक सीट है, ये दूसरा सीट है, ये क्या होता है एक तरह से स्लिपरी होते हैं, ये स्लिपरी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट का ये दोनों सीट के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होता है जिसका नाम है वीक वेंडर वाल फोर्स। ये छोटा मतलब कहने का मतलब ये वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल मतलब कमजोर होते हैं ये बल। ये जो बल है ये दोनों सीट के बीच में वर्क करता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, और यहां पर हमने बता ही दिया कि यहां पर एक कार्बन जो है 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां पर जी जो आप सोच रहे हैं वही मैं आप बताने वाला हूं, क्या कि जो पेंसिल लीड होता है उसमें ग्रेफाइट मिला होता है, उसमें ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल लीड में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा तो बहुत अच्छे से होगा, समझ में आ रहा है ना। यस, तो ग्रेफाइट के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी जो है वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम अच्छे से डिफाइन करते ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे क्लास 11th में। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि डायमंड में क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी खाली नहीं बचा, सारा बॉन्ड बनाने में बिजी है। इसी की वजह से डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आप डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ग्रेफाइट का यूज देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट का यूज जो है लुब्रिकेंट ऑयल में किया जाता है, ठीक है, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है, बैटरी का जो इलेक्ट्रोड्स होता है ना उसको बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल लीड में भी किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ग्रेफाइट का जो यूज है वो लुब्रिकेंट ऑयल में इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो मशीन्स होते हैं, बहुत सारे मशीन्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर रन करते हैं। उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है कि मशीन जो होता है ना, 2 मशीन है, मशीन में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के वजह से वो घिस ना जाए, ठीक है, उसमें आग ना लग जाए, इसी के वजह से वहां पर ग्रेफाइट दिया जाता है। वो क्या होता है कि वो स्लिपरी प्रदान करता है, ये स्लिपरी प्रोवाइड करवाता है, जिसके वजह से वो मशीन जो होते हैं वो घिसते नहीं है और वो एकदम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। उतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। इसी के लिए ग्रेफाइट का यूज जो है लुब्रिकेंट ऑयल में किया जाता है। आई थिंक ये दोनों बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन जो है ना, ये क्या होता है कि होलो स्फेरिकल केज होता है और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी रिसेंटली में ही इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है ना बच्चों। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप ना, इस तरीके से दिखा आपको, ये है। और इसको हम बकी बॉल भी बोलते हैं, बकी बॉल, ठीक है, इसको हम बकी बॉल भी बोलते हैं। और ये जो है ना रिसेंटली में ही खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, तो हम अभी पहले ही बता दिए। और इसमें क्या होता है कि इसमें 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये आपको पूरी तरीके से फुटबॉल के जैसा लग रहा होगा, लग रहा है ना बच्चों, फुटबॉल की तरह पूरी तरह से लग रहा है, ठीक है। इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। अब देखिए भाई साहब, ये जो बल्ब दिख रहा है, सॉरी बॉल दिख रहा है फुटबॉल जैसा,
इसमें दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। पहला जो होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर पाया जाएगा और उसके साथ साथ पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। ठीक है, आप जैसा कि अभी देखे होंगे कि एक रेगुलर पैटर्न में पहले हेक्सागोनल, फिर पेंटागोनल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, इस तरीके से अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न में। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और एक और बात जान लीजिए, ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो होते हैं, इसका जो होता है एक बहुत ही छोटे लेवल पे लिया गया है, इसको बहुत ही छोटे लेवल पे लिया गया है। तो ये क्या होता है कि C60 होता है, यानी साइट 60 कार्बन एटम से मिलकर ये जो है फ्लोरीन बनता है। साइट कार्बन एटम कुछ एकदम रेगुलरली अरेंज होंगे, हॉलो स्फीयर केस में रेगुलरली उस तरह से पैटर्न में आएंगे और साइट कार्बन का ये कॉम्बिनेशन होता है फ्लोरीन, और हॉलो स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो जो है फ्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और उसके अंदर दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, एक हेक्सागोनल और दूसरा पेंटागोनल, और उसका स्ट्रक्चर C60 होता है। क्यों? क्योंकि वो साइड 60 कार्बन से मिलकर बना होता है। समझ में आया? अब बात रही भाई साहब की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कितना होता है और पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितना होता है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है भाई साहब 20 और पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है 12। ठीक है, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है ज्यादा होता है, पेंटागोनल कम होता है। तो आई थिंक आपको जो है समझ में आया होगा। देखिए, अब इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये इसका टेम्परेचर ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है, मॉडरेट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक आप डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फ्लोरीन के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लिए होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पिछला जो भी लेक्चर्स है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं, सारा वीडियो वहां पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सभी वीडियो आपको अच्छे फॉर्मेट में एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिएगा। टर्म 2 का एग्जाम बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो तैयारी आपको जम के करना है। ठीक है, अभी टाइम है, अभी से ही लग जाइए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।